इटावा में अखिलेश यादव द्वारा बनवाई गई मंदिर का संतों और बीजेपी ने किया विरोध। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। क्या किसी संत महात्मा को किसी मंदिर से दिक्कत हो सकती है जिसकी राजनीति हिंदुत्व पर टिकी हो? क्या वह पार्टी मंदिर का विरोध कर सकती है? सीधे सीधे सवाल यह है कि क्या भला कोई हिंदू किसी मंदिर का विरोध करता है या कर सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज हमारे देश में राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि भगवान के घरों को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसका भी विरोध किया जा रहा है, उसमें भी राजनीति की जा रही है। और विरोध कर कौन रहा है? साधु संत और बीजेपी, जो खुद मंदिर बनाने की बात कहते हैं, लेकिन जब कहीं मंदिर बन रहा हो तो वो उसका विरोध भी करते हैं। अब इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कराया तो उस पर भी राजनीति होने लगी। जी हाँ, बता दें कि इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जरिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है। साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस विवाद को लेकर एक बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हें इस मामले से जुड़े कई पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रदेश को इस विषय में पत्र भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी के अलावा उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी इस पर नाराजगी जताई है। गणेश जोशी ने कहा कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले रही है और जल्दी इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक संगठनों का कहना है कि केदारनाथ धाम का अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जो श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसी नाम और स्वरूप का मंदिर किसी अन्य राज्य में बनाए जाने से धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन हो सकता है। सपा नेताओं का कहना है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। बता दें कि पहले भी केदारनाथ धाम से दिल्ली में एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। बाद में उस मंदिर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। अब इस मंदिर के निर्माण के चलते एक बार फिर से प्रदेश में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मंदिर पर राजनीति करना कितना सही है? बीजेपी और साधु संत अक्सर हिंदुत्व के विचारधारा के पक्षधर होते हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों, खासकर मंदिरों के निर्माण और संरक्षण पर जोर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल किसी मंदिर का निर्माण कराए तो विरोध होने लगता है। इटावा में अखिलेश यादव द्वारा बनाए गए मंदिर को लेकर बीजेपी और साधु संतों का विरोध इस बात का संकेत हो सकता है कि वे इसे एक राजनीतिक चाल के रूप में देख रहे हैं, न कि केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से। हाँ, साधु संत अगर विरोध कर रहे हैं तो उसका धार्मिक कारण हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी किसी मंदिर का विरोध कर रही है तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जरूर उसको अपनी राजनीति का डर है। बीजेपी का यह विरोध शायद इस वजह से भी हो सकता है कि अखिलेश यादव द्वारा किए गए इस कार्य को उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा हो, खासकर जब उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव हो। बीजेपी को यह चिंता हो कि अखिलेश यादव उनके हिंदुत्व के मुद्दे को उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे वो खुद करते हैं। बीजेपी अपनी राजनीति में हिंदुत्व को एक केंद्रीय तत्व के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन जब विपक्षी दल भी ऐसे मुद्दे को उठाते हैं या इसे अपने एजेंडे में शामिल करते हैं तो बीजेपी को इस पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए रणनीतियों को बदलना पड़ सकता है। इससे यह भी लगता है कि बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर हिंदुत्व की राह बाकी दल भी चले तो यह उनके लिए चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की है, जिसका निर्माण पिछले कई वर्षों से चल रहा था। अखिलेश यादव ने इस मंदिर का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक किया था और यह मंदिर भगवान केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका के आधार पर बनाया गया है। इसके उद्घाटन के दौरान तमिलनाडु से आए पुजारियों ने विधि विधान के साथ केदारेश्वर महादेव की स्थापना की थी, जिस पर अब जमकर राजनीति हो रही है और उस मंदिर का विरोध किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।